ज्ञान की प्राप्ति किसे होती है, इसको समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के 39वें श्लोक में कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। इस श्लोक की व्याख्या करते हुए पूज्य स्वामी रामसुखदास जी साधक संजीवनी में लिखते हैं, तत्परः संयतेन्द्रियः। श्लोक में श्रद्धावान पुरुष को ज्ञान प्राप्त होने की बात आई है। अपने में श्रद्धा कम होने पर भी मनुष्य भूल से अपने को अधिक श्रद्धा वाला मान सकता है। इसलिए भगवान ने श्रद्धा की पहचान के लिए दो विशेषण दिए हैं, संयतेन्द्रियः और तत्परः। जिसकी इंद्रियां पूर्णतया वश में है वह संयतेन्द्रिय है, और जो अपने साधन में तत्परता पूर्वक लगा हुआ है, जिसने कमर कसी हुई है अपने लक्ष्य भगवान को पाने में, वह तत्पर है। साधन में तत्परता की कसौटी है इंद्रियों का संयत होना। अगर इंद्रियां संयत नहीं हैं और विषय भोगों की तरफ जाती हैं तो साधन परायणता में कमी समझनी चाहिए। श्लोक में पद है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। परमात्मा में, महापुरुषों में, धर्म में और शास्त्रों में प्रत्यक्ष की तरह आदर पूर्वक विश्वास होना श्रद्धा कहलाती है। जब तक परमात्मा तत्व का अनुभव न हो तब तक परमात्मा में प्रत्यक्ष से भी बढ़कर विश्वास होना चाहिए। वास्तव में परमात्मा से देश काल आदि की दूरी नहीं है, केवल मानी हुई दूरी है हमारी। दूरी मानने के कारण ही परमात्मा सर्वत्र विद्यमान रहते हुए भी अनुभव में नहीं आ रहे हैं। इसलिए परमात्मा अपने में है ऐसा मान लेने का नाम ही श्रद्धा है। कैसा ही व्यक्ति क्यों न हो, अगर वह एकमात्र परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है और परमात्मा अपने में है ऐसी श्रद्धा वाला है, तो उसे अवश्य परमात्मा तत्व का ज्ञान हो जाता है। संसार प्रतिक्षण जा रहा है, एक क्षण भी नहीं टिकता। उसकी स्वतंत्र सत्ता है नहीं, केवल परमात्मा की सत्ता से ही वह सत्तावान दिखाई दे रहा है। इस तरह संसार की स्वतंत्र सत्ता को न मानकर एक परमात्मा की सत्ता को ही मानना श्रद्धा है। ऐसी श्रद्धा होने पर तत्काल ज्ञान हो जाता है। जब तक इंद्रियां संयत न हो और साधन में तत्परता न हो तब तक श्रद्धा में कमी समझनी चाहिए। यदि इंद्रियां विषयों की तरफ जाती हैं तो साधन में तत्परता नहीं आती। साधन में तत्परता न होने से दूसरे की परायणता, दूसरे का आदर होता है। जब तक साधन परायणता नहीं होती तब तक श्रद्धा भी पूरी नहीं होती। श्रद्धा पूरी न होने के कारण ही तत्व के अनुभव में देरी लगती है। नहीं तो नित्य प्राप्त तत्व के अनुभव में देरी का कोई कारण है ही नहीं। इसी अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान ने गुरु के पास जाकर विधि पूर्वक ज्ञान प्राप्त करने की प्रणाली बताई है। उसके 3 साधन बताए हैं, प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा। यहां भगवान ने ज्ञान प्राप्त करने का एक साधन बताया है, श्रद्धा। 34वें श्लोक में उपदेक्षन्ति पद से गुरु के द्वारा केवल ज्ञान का उपदेश देने की बात आई है। उपदेश से ज्ञान प्राप्त हो जाएगा ऐसी बात वहां नहीं आई, परंतु इस श्लोक में लभते पद से ज्ञान प्राप्त होने की बात आई है। तात्पर्य यह है कि 34वें श्लोक में कहे साधनों से ज्ञान प्राप्त हो जाएगा ऐसा निश्चित नहीं है, परंतु यहां इस श्लोक में कहे साधन से निश्चित रूप से ज्ञान प्राप्त हो जाता है। कारण कि
34वें श्लोक में कहे साधन बहिरंग होने से, कपट भाव से तथा साधारण भाव से भी किए जा सकते हैं, परंतु यहाँ जो साधन कहा है वह अंतरंग होने से, कपट भाव से तथा साधारण भाव से नहीं किया जा सकता। इसलिए ज्ञान की प्राप्ति में श्रद्धा मुख्य है। ऐसा एक तत्व या बोध है जिसका अनुभव मेरे को हो सकता है और अभी हो सकता है, यही वास्तव में श्रद्धा है। तत्व भी विद्यमान है, मैं भी विद्यमान हूँ और तत्व का अनुभव भी करना चाहता हूँ, तो फिर देरी किस बात की है। बड़े आश्चर्य की बात है कि जो नित्य निरंतर विद्यमान रहता है वह तो प्रिय नहीं लगता हमें, और जो निरंतर बदल रहा है, जा रहा है, नष्ट हो रहा है, मर रहा है, वो संसार हमें प्रिय लगता है। इसमें कारण यही है कि जिस संसार की एक क्षण भी स्थिति नहीं है, जो निरंतर ही अभाव में जा रहा है, उसे हम स्थायी मान लेते हैं। स्थायी मानने के कारण ही उससे स्थायी सुख लेना चाहते हैं, जो कि सर्वथा असंभव है। सुख लेने के लिए हम संसार में अपनापन कर लेते हैं, जो किसी भी काल में अपना नहीं है। अपनी वस्तु वही है जो हमसे कभी अलग नहीं होती और जिससे हम कभी अलग नहीं होते। यदि संसार अपना होता तो प्रत्येक परिस्थिति हमारे साथ रहती, परंतु ना तो परिस्थिति हमारे साथ रहती है और ना ही हम ही परिस्थिति के साथ रहते हैं। इसलिए वह अपनी है ही नहीं। जिन अंतःकरण और इंद्रियों से हम संसार को देखते हैं, उन्हें भी हम भूल से अपनी मान लेते हैं, परंतु इन पर भी हमारा कोई अधिकार नहीं चलता। अंतःकरण और इंद्रियों सहित संपूर्ण संसार प्रलय की ओर जा रहा है, उसकी स्थिति है ही नहीं। संसार की प्रतीति मात्र होती है, इसलिए इसकी प्राप्ति कभी हो ही नहीं सकती। संसार अपने स्वरूप तक पहुंच ही नहीं सकता, पर स्वरूप सब जगह सत्ता रूप से विद्यमान रहता है। संसार का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, पर अपना अस्तित्व नित्य निरंतर रहता है। स्वरूप का अर्थात अपने होनेपन का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। स्वरूप अपरिवर्तनशील है। यदि वह परिवर्तनशील होता तो संसार के परिवर्तन को देखता कौन? हमें जैसे संसार के निरंतर परिवर्तन और अभाव का अनुभव होता है, ऐसे अपने परिवर्तन और अभाव का अनुभव कभी नहीं होता। ऐसा होने पर भी परिवर्तनशील शरीर के साथ अपने को मिलाकर उसके परिवर्तन को भूल से अपना परिवर्तन मान लेते हैं। शरीर के साथ संबंध मानकर शरीर की अवस्था को अपनी अवस्था मान लेते हैं। विचार करें कि यदि शरीर की अवस्था के साथ हम एक होते तो अवस्था के चले जाने पर हम भी चले गए होते। इससे सिद्ध होता है कि जाने वाली अवस्था दूसरी है और हम दूसरे हैं। इस प्रकार के अपने नित्य सिद्ध स्वरूप का अनुभव होना ज्ञान है। दूसरी बात, इस 39वें श्लोक में लभते पद आया है, जिसका तात्पर्य है जिस वस्तु का निर्माण नहीं होता ऐसी नित्य सिद्ध वस्तु की प्राप्ति। जिस वस्तु का निर्माण होता है अर्थात जो वस्तु पहले नहीं होती अपितु बनाई जाती है, उस वस्तु की प्राप्ति को लभते नहीं कह सकते, कारण कि जो वस्तु पहले नहीं थी तथा बाद में भी नहीं रहेगी, ऐसी वस्तु की प्रतीति तो होती है पर प्राप्ति नहीं होती। प्रतीत होने वाली वस्तु को प्राप्त मान लेना अपने विवेक का सर्वथा अनादर है। जो संसार की उत्पत्ति के पहले भी रहता है, संसार उत्पन्न होकर होने वाली स्थिति में भी रहता है और संसार के नष्ट होने के बाद भी रहता है, वह तत्व है नाम से जाना जाता है और है की प्राप्ति को ही लभते कहते हैं। परंतु जो वस्तु उत्पन्न होने से पहले भी नहीं थी और नष्ट होने के बाद भी नहीं रहेगी,
तथा बीच में भी निरंतर नाश की ओर जा रही है, वह वस्तु नहीं नाम से कही जाती है। नहीं की प्रतीति होती है, प्राप्ति नहीं होती कभी भी। जो है वह तो है ही है, और जो नहीं है वह है ही नहीं। नहीं को नहीं रूप से मानते हुए है को है रूप से मान लेना श्रद्धा है, जिससे नित्य सिद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। आगे कहा, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। 9वें अध्याय के 3 श्लोक में भगवान ने निषेध मुख से कहा है कि श्रद्धा रहित पुरुष मेरे को प्राप्त न होकर जन्म मरण रूप संसार चक्र में घूमते रहते हैं। उसी बात को यहां विधि मुख से कहते हैं कि श्रद्धावान पुरुष परम शांति को प्राप्त हो जाता है, अर्थात मेरे को प्राप्त होकर जन्म मरण रूप संसार चक्र से छूट जाता है। परम शांति का तत्काल अनुभव न होने के कारण है वस्तु जो अपने आप में है, उसको अपने आप में न ढूंढकर बाहर की वस्तु को हम ढूंढने लगते हैं। परम शांति प्राणी मात्र में स्वतः सिद्ध है, परंतु मनुष्य परम शांति स्वरूप परमात्मा से तो विमुख हो जाता है, मुंह मोड़ लेता है और सांसारिक वस्तुओं में शांति ढूंढने लगता है। इसलिए अनेक जन्मों तक शांति की खोज में भटकते रहने पर भी उसे शांति नहीं मिलती। उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं में शांति मिल ही कैसे सकती है। तत्व ज्ञान का अनुभव होने पर जब दुख रूप संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है, तब स्वतः सिद्ध परम शांति का तत्काल अनुभव हो जाता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। विशिष्ट बात यह है कि श्रद्धा, विश्वास और विवेक की आवश्यकता सभी साधकों के लिए है। हां, कर्मयोग तथा ज्ञान योग में विवेक की मुख्यता है और भक्ति योग में श्रद्धा विश्वास की मुख्यता है। आरंभ में तत्व ज्ञान है ऐसी श्रद्धा होगी, तभी साधक उसकी प्राप्ति के लिए साधन करेगा।